रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 10वें दिन हमले और तेज हो गए हैं। अब रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रूसी सेना के ड्रोन यूक्रेन पर लगातार बम बरसा रहे हैं। जंग के मैदान से खबर ये भी आ रही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की यूक्रेन को नो फ्लाई जोन न बनाने के कारण राष्ट्रपति जेलेंस्की नाटो पर भड़क चुके हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश में यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष के बीच हाल ही में संपन्न हुए नाटो शिखर सम्मेलन को कमजोर बताया है। जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि नाटो ने यूक्रेन को 50 टन डीजल देने के अलावा कुछ नहीं किया। दरअसल जेलेंस्की का बयान तब आया जब नाटो ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने से इनकार कर दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति मानते हैं कि नाटो ने ऐसा करके यूक्रेन के शहरों में रूसी हमले के लिए रास्ता खोल दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना राजधानी कीव में लगातार अटैक कर रही है, जमीन से भी और आसमान से भी। दरअसल आसमान से होने वाले हमलों को रोकने के लिए नाटो को यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करना था, लेकिन नाटो ने ऐसा नहीं किया। इस पर राष्ट्रपति जेलेंस्की भड़के हुए हैं। जेलेंस्की का कहना है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो ने ऐसा न करके रूसी हमलों को हरी झंडी दिखाई है। दरअसल नाटो ने पहले ही राष्ट्रपति जेलेंस्की की यूक्रेन में नो फ्लाई जोन लागू करने की दलील को खारिज कर दिया था। मामले को लेकर नाटो ने अपनी ओर से सफाई भी दी। नाटो के हेड जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कहना है सैन्य गठबंधन के बीच यूक्रेन में नो फ्लाई जोन को लागू नहीं कराया जाएगा। अगर नाटो ऐसा करता है तो परमाणु हथियार से लैस रूस का रुख बदल सकता है और यूरोपीय देशों के साथ एक नई जंग शुरू हो सकती है। इसका असर कई देशों पर पड़ेगा जो ऐतिहासिक मानवीय त्रासदी में तब्दील हो सकता है। इस पूरे मामले में नाटो अपना पक्ष रख चुका है और अमेरिका भी फिलहाल नाटो के साथ है। इस मामले में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी नाटो का ही पक्ष लिया है कि यूक्रेन में नो फ्लाई जोन बनाया जाता है तो नाटो को रूसी सेना के विमान रोकने के लिए हवाई क्षेत्र में अपने विमान भेजने होंगे। ऐसा हुआ तो यूरोप में एक नए युद्ध की शुरुआत हो सकती है। कुल मिलाकर अमेरिका और नाटो के आश्वासन के बल पर सुपर पावर रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अब और बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भड़क गए हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की अब यहां तक धमकी देने लगे हैं कि अगर यूक्रेन नहीं बचेगा तो पूरा यूरोप भी नहीं बचेगा। अगर यूक्रेन का पतन हुआ तो पूरे यूरोप का पतन हो जाएगा। जेलेंस्की का यह बयान ऐसे समय पर आया जब रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव और कई अन्य शहरों को घेर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स।